चलो गाइज, लेट्स स्टार्ट विथ योर फ्रेश न्यू चैप्टर विच इज योर चैप्टर नंबर 9, द लास्ट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक, मनी एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। ठीक है, और ये पूरा जो वर्ड है, ये जो पूरा वर्ड है, ये जो पूरे मार्केट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये आपका डिपेंड करता है इस फिनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है। ठीक है, फिनेंशियल सिस्टम क्या होता है ये समझेंगे, फिनेंशियल मार्केट क्या होता है ये समझेंगे, ये फाइनेंस क्या होता है ये समझेंगे, सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, और ये सब आपको ऑलरेडी पता है, बस एक छोटी सी स्टोरी, एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन पूरा धमाल तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो जी आ जाओ। एग्जाम्पल, पैसा क्या होता है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है ये फाइनेंस क्या होता है, फिनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फिनेंशियल मार्केट क्या होता है। ओके चलो, शैल वी स्टार्ट गाइज, आर यू विथ मी? स्टार्ट करें? यस, ओके डन। चलो जी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, let's take an example. I'm very bad at drawing. ये जो है ना, इनके इतने बाल है, इतने सिर में इतने बाल है ना इनके, मस्त तरह से। ठीक है, एकदम घने घने बाल हैं, बहुत मस्त दिखते हैं, बहुत डैशिंग पर्सनालिटी हमारे। CA एंड CS है, ठीक है, CA एंड CS है, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज मस्त एकदम। अच्छा, यहाँ पे एक है हमारे ओके, तो हमारे पास में ये दो पर्सन्स हैं। ठीक है, ये दो पर्सन, अब तुम नाम तो पहचान ही गए हो। ठीक है, अब आई एम नॉट सेइंग एनी नेम, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, कुछ नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, अब ये जो सर है, ठीक है, ऑब्वियसली यार CS है तो हम इन्हें सर बोलेंगे, यस और नो। एंड ये नॉर्मल है हमारे, ठीक है, ये भी सर है लेकिन हमारे लिए ऑब्वियसली अभी इनको इज्जत दी तो इनको भी इज्जत देंगे हम। ओके, दोनों हमारे सर है। ठीक है, अब कैसा है ना, एक सर, देखो ये जो सर है ना, इनके पास में इतनी खेती है, इतनी खेती है, मतलब इतना पैसा है, इतना पैसा है जिसकी कोई हाइट नहीं है। इतना पैसा है बॉस कि मतलब पलंग के नीचे से पैसा, ऊपर के ड्रॉर से पैसा, सिर्फ तुम खोलो, मतलब उनकी जो अलमारियाँ है वो खोलो, तुम अगर बुक्स भी खोलोगे ना तो भी पैसा निकलेगा। ऑफिस में आके एक बार जरा देखो, सिर्फ पैसा ही पैसा है चारों तरफ। ठीक है, सिर्फ पैसा ही पैसा है चारों तरफ। ओके, मतलब इनके वॉलेट देखो, इनका बैंक अकाउंट देखो, इनकी कार देखो, साला कार की डिक्की देखो, स्कूटर की डिक्की देखो, ठीक है, उनकी एक्टिवा की डिक्की देखो, या उनके पलंग के नीचे इधर उधर हर जगह पैसा पैसा, सिर्फ और सिर्फ पैसा मिलेगा इधर। ओके, एक तरफ हमारे ये दूसरे सर है, एक तरफ हमारे ये दूसरे सर है जो ओके, मतलब इनके पास में सरप्लस है, इनके पास में पैसों का सरप्लस है, तो इनके पास में डेफिसिट है। गाइस, कल के ही लेक्चर में मैंने आपको सरप्लस डेफिसिट थोड़ा सा, अपने जो लास्ट चैप्टर हुआ उसमें मैंने आपको बजट वाले चैप्टर में सरप्लस डेफिसिट बताया था, याद है? यस और नो? यस और नो? बताया था। हाँ, सरप्लस क्या होता है? खूब पैसा है, मतलब इनकम ज़्यादा है, खर्चा कम है। इनकम ज़्यादा है, इनकम ऐसा आ रहा है, बंडल्स में आ रहा है, और खर्चा कम है, तो इसे बोलोगे आप सरप्लस। ठीक है, और इनकम कम है और खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो ये जो सर है ना, हमारे दूसरे जो सर है, इनके पास में डेफिसिट है। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू जब तक मैं समझाऊंगी नहीं ना तब तक आपको मज़ा नहीं आएगी, बोरिंग हो जाएगा थ्योरेटिकल वे पढ़ाना, उससे नहीं पढ़ाना है यार। ठीक है, तो ये जो सर है इनके पास में डेफिसिट है यार, इनके पास में पैसे कम है। या चलो सर क्यों, मैं यहाँ पे मेरा भी एग्जाम्पल लेती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी मैडम है,
आज वन साइडेड है ना, यस, आज वन साइडेड है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं और सर और यहाँ पे हम मैम, ठीक है। अब ये जो सर और ये जो मैडम है, इनके पास है पैसों की कमी है, ठीक है, डेफिसिट है। यहाँ पे सरप्लस है, एक तरफ सरप्लस है, एक तरफ डेफिसिट है। तो कल मैं भी आपके सर से मिली थी, मैंने बोला सर, ठीक है। फिर दूसरे सर भी मिले, हम सब मिले, बोला सर जी थोड़ा पैसे वैसे दो ना, थोड़ा सा बिजनेस वगैरह करना है, थोड़ा सा काम करना है, थोड़े आगे कुछ एम्स है वगैरह है लाइफ में, ठीक है। एक नया रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, ठीक है, कुछ हटके करना है सर जी, ओके। सो नाउ आपके सर ने बोला ठीक है मैडम बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन 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 मैडम एक चीज देखना, ये जो पैसा मेरे पास है ना, इसको अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, इस पैसे को अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो मेरे को रिटर्न मिलेगा। तो वो सर ऐसे देखने लगा है कि मैडम मैं आपको पैसा दूंगा, आप मैं सर चिंता ना करो, जितना रिटर्न मांगोगे उतना हम आपको दे देंगे, ठीक है। रिटर्न मतलब क्या, इंटरेस्ट, जितना भी वो पैसा मांगेंगे, जो मान लो वो हमें 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़, तो 1 करोड़ रुपीज़ का जितना भी इंटरेस्ट बनता है या जितना वो उनको रिटर्न लगता है उतना हम उन्हें दे देंगे। तो ठीक है चलो, ये यहाँ से ये जो पैसा आया है ये आया है इधर, यहाँ से जो पैसा आया है डियर, ये पैसा आया है इधर इधर, ठीक है। ये पैसा किधर आया, हमारे पास आया है, ओके। यहाँ पे टुडे वी बोथ सर एंड मैम, यहाँ पे हमारी जोड़ीदार है, ठीक है, यहाँ पे हमारी जोड़ी है आज के डेट पे, और यहाँ पे ये सर आपके अलग है, यहाँ पे हमारी जोड़ी है, ठीक है। तो हम लोग कल सर से गए, सर 1 करोड़ रुपए चाहिए, बिजनेस करना है, कुछ नया करना है, कुछ लाइफ में बहुत हो गया ये बोरिंग लाइफ, हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सर ने बोला ठीक है, बट मैडम आपको हम लेंगे, आपको मैं पैसा तो देता हूँ, बट मैं आपसे क्या लूँगा, क्या लूँगा बोलो, रिटर्न लूँगा। क्यों, क्योंकि वो अगर बाहर अगर वो पैसा जमा करते हैं, कहीं पे और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको वहाँ पे रिटर्न मिलता है, तो ऑब्वियसली यार वो भी तो एक्सेप्ट करेंगे ना, वो भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि उनको भी रिटर्न मिले, यस और नो। वी सेड सर डन डन, ठीक है, ओके। तो अभी क्या हुआ पता है क्या, अभी क्या हुआ पता है, अब यहाँ पे हमने एक बिजनेस हमारा स्टार्ट किया, एक ही हमने यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है जी, रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया, ओके। अब जो भी कुछ करो, यहाँ पे मुझे कुछ रिटर्न मिल रहा है गाइज, ये पैसा यूज करके मैंने मेरे बिजनेस में लगाया, हमने हमारे बिजनेस में लगाया, ठीक है। यहाँ पे एक सर एक मैडम 2 दिख रहे हैं आपको, अरे लास्ट लेक्चर में तो मैं भी आऊंगी ना एग्जाम्पल्स में, सिर्फ सर ही खेलेंगे क्या अकेले, ठीक है, लास्ट लेक्चर है यार, हाँ मतलब लास्ट टॉपिक चल रहा है। सो यहाँ पे हम दोनों ने मिलकर नया मस्त बिजनेस ये स्टार्ट किया, और आपको पता है कि क्या किया है, मस्त कपल्स के लिए स्टार्ट किया है, कपल्स, मस्त वाला इंटीरियर डेकोरेशन, एम्बियंस वगैरह, यू नो गाइस, टू गुड, डैम गुड। तो एवरीवन वाज लाइक कि भाई पहले दिन से इतनी एंट्रीज, एकदम रश, तूफान चालू था हमारा ये बिजनेस, ओके। तो हम लोग यहाँ से ना अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। तो फिर अब आपके ये सर, अब आपके ये जो सर से ना, इधर ये वाले जो सर है ना, इनसे देखा नहीं गया, इनसे रहा नहीं गया, तो आपके ये सर हमें अप्रोच करते हैं, सर बोलते हैं मैडम, मतलब हाँ जी सर बोलिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग बहुत कमा रहे हैं, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो इंटरेस्ट लिया था, ये जो रिटर्न लिया था, परसेंटेज कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया था, ये बहुत कम है, तो हम आपसे अब ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। वी सेड ओके सर, ठीक है, हम लोग भी तूफान कमा रहे थे, हमें भी कोई ज़रूरत नहीं थी, वी सेड ओके, अच्छा ओके। नाउ ये एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, या तो वो इंटरेस्ट का जो रेट है वो बढ़ा देंगे, अनदर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि सर तुम्हारे आ रहे हैं और सर बोल रहे हैं कि मैडम मुझे भी आपके साथ में काम करना है, मुझे भी ले लो, मुझे भी आपके साथ में काम करना है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल यार, अरे हमारा बिजनेस फ्लरिशिंग है, नेवर एंडिंग है, आजकल सब ओपन हो गया, सारी चीज़ें ओपन हो गई, मस्त तूफान चालू है, ठीक है, ओके। तो वी सेड सर ओके, मतलब आप भी हमें क्या रख लो, पार्टनर्स में रख लो, मतलब मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ, आप दोनों को अच्छा खासा साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं। वी सेड सर
पहले भी हमारी यही इच्छा थी, बट हमने आपको बोला नहीं, बिकॉज क्या पता आपको कैसा लगेगा, आपके पास में टाइम भी नहीं है सर। बट टाइम नहीं है, पैसा तो बहुत है, पैसा तो बहुत है, कहीं सरप्लस है। ये सरप्लस यूनिट का ये पूरा का पूरा, अभी तो पहले तो सिर्फ 1 करोड़ रुपए लिया था हमने, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा सरप्लस सर हमें रेडी हो गए देने के लिए। ये पूरा का पूरा पैसा सरप्लस से डेफिसिट यूनिट में आ रहा है। जहां पे पैसा सरप्लस पड़ा था वहां से पैसा आ रहा है डेफिसिट में। समझ में आ रहा है ये पॉइंट गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? ये जो पैसा है जहां पे सरप्लस पड़ा था वहां से वो पैसा आ रहा है हमारे डेफिसिट यूनिट में। यस और नो? ओके, तो डेफिसिट यूनिट में आया, ये डेफिसिट यूनिट भी फ्लरिशिंग होने लग गया, ये भी पैसा कमाने लग गया। ये जो डेफिसिट यूनिट है इसने भी और लोगों को जॉब दिया है, बहुत सारे लोगों को जॉब दिया है, ठीक है। ये जॉब इन लोगों को जॉब दिया है हमने। ये बाकी के सर मैडम है, ठीक है, ये बाकी के आपके सर एंड मैम है। अब ऑब्वियसली यार रिस्पेक्ट देंगे ना अपन, ठीक है। तो सर एंड मैम है, उनको भी अपन ने जॉब वगैरह दिया, उनके भी घर चलने लगे, इनके भी घर अब मस्त तरह से चल रहे हैं, इनको इनकम हो रही है, इनके घर मस्त तरह से चल रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम था, जो अभी मैंने जो भी कुछ आपको बताया, दिस एंटायर सिस्टम इज नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम। जिसके भी पास में पैसा कम है, जिसके भी पास में कम है पैसा, उसको पैसा चाहिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। वो किसी ऐसे पर्सन के पास जाता है जिसके पास में सरप्लस है, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई बैंक हो, चाहे वो कोई पर्सन हो या फिर कोई बैंक होगा। इस बैंक भी तो यही करती है ना आपसे। बैंक क्या करती है, एक तरफ से लेती है, दूसरी तरफ देती है। ये एक तरफ से लिया, एक तरफ से दिया, पैसा लेती है ना यार, डिपॉजिट्स लेती तो है आपसे। आप एफडी करते हो, आप रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हो, और आपसे बैंक कैसे देती है आपको? लोन देती है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था कि ये जो डिपॉजिट्स है, इसी डिपॉजिट से बैंक क्रेडिट मनी क्रिएट करती है, मतलब लोन देती है मार्केट में। यस और नो? इस पूरे सिस्टम को ही आप फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हो। समझ में आया बॉस? फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? ये पूरा पैसों का व्यवहार जो भी कुछ इकोनॉमी में हो रहा है, मतलब हमारे और सर के बीच में जो हुआ है, ठीक है, ये बिजनेस के बीच में जो हुआ है, ये पैसा यहाँ गया, फिर ये सर और मैडम के बीच में जो हुआ है, ठीक है, फिर इनसे मान लो ये लोग भी कहीं से ग्रॉसरी शॉप्स वगैरह खरीदेंगे, कुछ आइटम्स खरीदेंगे, ये लोग भी कहीं शॉपिंग जाएंगे, ये लोग भी कहीं घूमने जाएंगे, इनके बीच में जो हुआ एंटायर सिस्टम नोन एज फाइनेंशियल सिस्टम। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? पूरा पैसों का पूरा एंटायर सिस्टम। तो दिस इज योर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। ये पूरे तुम्हारे इकोनॉमी का फाइनेंशियल सिस्टम है। समझ में आ रहा है? जहाँ पे पैसों में लेन देन होता है, पैसों में व्यवहार होता है। डन एवरीवन? डिड यू अंडरस्टूड टिल हियर? यस? चलो आ जाओ बैक टू नोट्स। मुझे एक बात बताना, चलो अब आ जाओ नोट्स में। नाउ फिनेंस इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। डिड यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये पैसा नहीं चलेगा, ये सरप्लस यूनिट से पैसा डेफिसिट यूनिट पे अगर हम तक नहीं आएगा तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? लेट इट बी योर बैंक, लेट इट बी योर सर। डन एवरीवन? क्लियर है ये पार्ट? क्लियर एवरीवन? ओके, तो फिनेंस इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। इट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी। यहाँ पे हम लोग पूरे पैसों का मैनेजमेंट करते हैं, मनी का मैनेजमेंट करते हैं। इट इंक्लूड्स फंड्स नीडेड बाय गाइस, वी नीडेड द फंड्स, ठीक है। यहाँ पे एक तरफ मैं थी, ठीक है, आई नीडेड द फंड्स। फंड, these are the funds which are needed by individual, these are the funds which are needed by business houses, by government। सब इकोनॉमी में सब आ जाएंगे। क्या सिर्फ और सिर्फ हमारा ही एग्जाम्पल होगा या बिजनेस हाउसेस का भी रहेगा, कंपनीज का रहेगा? यस और नो? अगर वो रेस्टोरेंट बिजनेस के बदले में अगर कोई कंपनी होती थी और किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो भी अपन कर सकते थे। कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी भी लेगी, सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट में पैसा आना, फाइनेंशियल सिस्टम। गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, सरप्लस यूनिट से फिर क्या बोलोगे, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में आना। डन। द फाइनेंस इज कैटेगराइज एज पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड पब्लिक फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस क्या होता है?
जो हमने और सर ने लिया आपस का, जो हमारा ट्रांजैक्शन था। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है? जो कंपनी ने लिया, जो कॉर्पोरेट्स ने लिया है। कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी, डन। एंड थर्ड पॉइंट इज योर पब्लिक फाइनेंस, जो पब्लिक से अपन पैसा लेते हैं, शेयर्स, डिवेंचर्स, डन। एवरीवन क्लियर टिल हियर? बोलो यार फटाफट से, क्लियर? ओके। The financial system of country is responsible for mobilization and allocation of funds. Which funds? Surplus funds. To which funds? To deficit unit. समझ में आ रहा है? जहां पे पैसा बहुत ज्यादा था, पड़ा हुआ था, ऐसे ही पड़ा था, गद्दी के नीचे, इसके नीचे, उसके नीचे, सर ने पता नहीं कहां कहां दबा के रखा था, ठीक है, अपने मनीषा मैडम से छुपा के, ठीक है। तो वो सब जगह से पैसा वहां से निकल के हमारी तरफ आया, जस्ट बिकॉज ऑफ रिटर्न। किसके लालच में आया? रिटर्न चाहिए था उनको। तो मोबिलाइजेशन मतलब मोबाइल, अरे मोबाइल इधर से इधर गया ना, वैसे वो जो फंड वहां सरप्लस पड़ा था वो यहां से यहां आया, एंड अलोकेशन ऑफ फंड, डन। अच्छा, अब जरूरी है क्या वो मोबिलाइज? बताया, वही बताया आनंद, मुझे पता था आप लोगों को दिक्कत होगी। मोबिलाइजेशन, मोबाइल इधर से उधर होता है, मोबाइल मतलब क्या? इधर से उधर फिरना, मतलब आराम से अपन इसको इधर से उधर कर सकते हैं। वैसे ही पैसा इधर से उधर, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स एंड अलोकेशन ऑफ फंड। गई, अब अलोकेशन मतलब, गई मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ तुम्हारे वो जो सरप्लस यूनिट से जो पैसा आया है, तुम्हारे वो जो सरप्लस वाले सर से पैसा आया है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या हम तक ही आया होगा? कोई और फ्रेंड्स ने नहीं मांगा होगा, या कोई और किसी ने नहीं मांगा होगा, या उन्होंने बैंक में इन्वेस्ट नहीं किया होगा, या उन्होंने शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया होगा, फिर उन्होंने हमारे बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट किया? यस और नो? अलोकेशन ऑफ फंड। तुम्हारे सर ने क्या किया? 1 करोड़ इधर, 1 करोड़ इधर, एक, अरे बहुत करोड़ है, पूछो मत कितने करोड़ है, ठीक है, डन किया होगा। हाँ, तो ये पूरा है, फिनेंशियल सिस्टम ऑफ कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ फंड्स। ये पूरा फिनेंशियल सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, उसके बाद में हम बिजनेसमैन से, ठीक है, हमारे रेस्टोरेंट बिजनेस से ज़रा देखना, ये सर एंड मैम के पास में भी फंड्स गया, इनकम गई, इनके पास से इधर इनकम गई। एंटायर फिनेंशियल सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ फंड। मोबाइल मेरे पास से, मेरे रेस्टोरेंट बिजनेस से इधर गए, बाकी के सर मैम के पास गए, ये सर मैम थे, बाकी के इधर गए, डन। मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ फंड्स, मैंने भी अलोकेट किए हैं, मैंने भी 4 टीचर्स को दिए हैं पैसे, डन एवरीवन। समझ में आ रहा है? इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अच्छा, उसके बाद में ये समझ में आ गया? इट हेल्प्स इन द क्रिएशन of wealth which is vital for the economic development of the country. Obviously पैसे से ही पैसा क्रिएट होता है। फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ, फाइनेंस से पैसा जनरेट होता है, मतलब वेल्थ। और अरे तुम्हारे वो जो सरप्लस यूनिट पे इधर उधर पैसा ऐसे ही पड़ा था, ठीक है, तुम्हारे वो सर के पास में, वहां से जब हमारे पास आया तो हमने उस पैसे को और बढ़ाया, और 3-4 लोगों के पास में गया, इनसे और 3-4, तो क्या हुआ? क्रिएट हुआ ना वेल्थ, वेल्थ से वेल्थ क्रिएट होता है। ये पॉइंट समझा? विच इज वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गाइस, डिड यू अंडरस्टूड दिस इंट्रोडक्शन पैराग्राफ? डन एवरीवन? थर्ड, चलो जी फटाफट से रिवाइज करते हैं। आज सिर्फ इतना नहीं करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ करेंगे, देन यू कैन मूव फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। फटाफट से आ जाओ। फाइनेंस क्या है गाइस? बैकबोन है, किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन है फाइनेंस, डन। ये पार्ट समझ में आ रहा है? फाइनेंस इज द बैकबोन ऑफ एन इकोनॉमी। इट रिफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ मनी, जो तुम्हारे सरप्लस सर ने किया था, ऐसे सर जिनके पास में सरप्लस पैसा था उन्होंने किया था। अरे आपके हरीश सर ने किया था सरप्लस मैनेजमेंट, पूरा पैसों का बराबर मैनेजमेंट किया था, यस और नो? इट इंक्लूड्स फंड्स नीडेड बाय इंडिविजुअल, बिजनेस हाउसेज, गवर्नमेंट। मैनेजमेंट किसमें किया, कैसे किया? पहले तो कुछ पैसा इंडिविजुअल को दिया, फिर कुछ पैसा बिजनेस हाउसेज को दिया, फिर कुछ पैसा गवर्नमेंट को दिया, ठीक है, ओके। अरे गवर्नमेंट में था, गवर्नमेंट कंपनीज में लगाया, अब तो ठीक है। हाँ, द फाइनेंस इज कैटेगराइज एज, अच्छा ये इंडिविजुअल को पर्सनल फाइनेंस बोलते हैं, जो बिजनेस हाउसेस को दिया उसको कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं, जो गवर्नमेंट या फिर क्या बोलते हैं, जो पब्लिक से जो पैसा लिया, दैट इज योर पब्लिक फाइनेंस। पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जो कंट्री का वो रिस्पॉन्सिबल है मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ फंड में, एंड इट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ वेल्थ विच इज वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। गाइस मुझे अभी, अब मैडम
ये सब तो समझ गया, लेकिन ये नहीं समझा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे हुई कंट्री की। अरे यार, दिस पॉइंट इज वेरी इजी, मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम समझाया है। मुझे एक बात बताओ, सर के पास में सरप्लस पैसा है, सर क्या करेंगे, यहाँ से इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? बिजनेस में लगा दिया उन्होंने हमारे, ठीक है, ये बिजनेस में लगाया, ये बिजनेस में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इन सबके पास इनकम आ रही है, सबके पास इनकम आ रही है, यस और नो गाइस? ये इनकम वे लोग कमा रहे हैं, तो फिर उन लोग कुछ पैसा सेविंग करेंगे, फिर ये लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और होता क्या है, एक टाइम आएगा कि इनके भी पास सरप्लस पैसा होगा। एंटायर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक। गाइस, इससे हो क्या रहा है अल्टीमेटली? इसी से ही तो डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखो यहाँ पे सबका डेवलपमेंट हुआ है। पैसे को पड़ा रखने में किसी का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, लेकिन पैसे को यूज किया तो सबका डेवलपमेंट हुआ। वो सर का भी हुआ, इधर बिजनेस का हुआ, रेस्टोरेंट बिजनेस, ये सारे सर मैम का हुआ, इधर से इनकम हुई, सेविंग्स भी, इन्वेस्टमेंट हुई, और लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है। यस और नो? लास्ट पॉइंट भी समझिए आपको, विच इज वाइटल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। फाइनेंस का यूज करना, क्रिएशन ऑफ वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। डन एवरीवन? फर्स्ट पैराग्राफ डन, समझा अच्छी तरह से? ओके। लर्न करना मैं भी सब बोलती नहीं मैं कि अभी आपको लर्न हुआ होगा, बट यस यार, वो बैकबोन है। वहाँ से पैसा इंडिविजुअल्स के पास आया, उसके बाद में कॉर्पोरेट्स के पास गया, ठीक है, मैनेजमेंट किया सर ने मनी का, गवर्नमेंट के पास में गया, इन तीनों के पास में पैसा गया। अगर पर्सनल के पास गया तो उसको बोलोगे पर्सनल फाइनेंस, अगर कॉर्पोरेट के पास गया तो कॉर्पोरेट फाइनेंस, फिर पब्लिक के से अगर लिया आपने पैसा तो पब्लिक फाइनेंस। ये सारी चीज़ें समझिए, और इसी से ही, ये क्रिएशन ऑफ वेल्थ से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है कंट्री का। गाइस, याद तो हो गया, और क्या चाहिए? याद हुआ? यस और नो? पूरी स्टोरी बाय स्टोरी पूरा हुआ। और फिनेंशियल सिस्टम क्या होता है? मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ फंड्स, मोबिलाइजेशन एंड अलोकेशन ऑफ फंड। तोड़? डन? ओके बस, ओके चलो, सो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का कल कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।